कहा जा रहा है कि देखिए, इस संबंध में हमने अपनी बातें कही है और उस प्रकार के लोग हमारे पास मिले हैं। हमारे पास कुछ जदयू के साथी और लोग बोलते हैं कि जीतन मांझी ऐसे ही बोलते हैं, प्रमाण दें। तो हमारे पास प्रमाण है और प्रमाण का जिस यही है कि 11 एवं 12 के शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन, जिसको डीवी कहते हैं, कि दौरान कुल 1698 अभ्यर्थी अयोग्य पाए गए हैं, जिसकी सूचना सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। परीक्षा फल के पहले जब दस्तावेज डीएवी का सत्यापन जो हुआ तो अयोग्य पाए गए थे, उनमें घोष 26 एब्सेंटी बताए गए, जो एकदम असंभव है। अगर एक केंद्र पर एक भी एब्सेंट होंगे तो बिहार में कितने केंद्र थे? तो हजारों केंद्र पर तो कम से कम उतना तो एब्सेंटी माना जाता, लेकिन उतना एब्सेंट नहीं माना गया है। एक चीज़ है, इसके आधार पर भी हम कहते हैं। और दूसरा है कि परीक्षा के अनिवार्य विषय में अनुपस्थित एवं असफल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 150 दिखाई गई है, जो अभी हम कह रहे हैं, जबकि 12वीं ग्रुप में इससे कहीं अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, जिसकी चर्चा हम पहले कर दिया। ये भी प्रमाण है, आपके यहाँ दस्तावेज है, आप देखिए कितने लोग हुए हैं, कितने अनुपस्थित हैं और कितना कौन उपस्थित आप बताएं। फिर एक नियम है कि परीक्षाएं होती है, परीक्षा फार्म भरा जाता है, जिनका फार्म ठीक नहीं होता है उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब आप यहाँ रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद उनके दस्तावेज को पुनः वेरिफिकेशन करवाते हैं और सत्यापित कराते हैं, ये क्या मतलब है? इसमें कहीं ना कहीं अनियमितता की बू आती है। और उसी रूप में हमारे लोगों ने जो दिया है कि नागरिक के साथ साथ बिहार राज्य का नागरिक होना जरूरी बताया गया है। इसका उल्लंघन करते हुए सीरियल नंबर से कहा जाए दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया है, तो ये अनियमितता नहीं है तो क्या है? इसी को हम कहते हैं कि कहीं न कहीं ये किया गया है। दूसरा चीज़ में पूरा डॉक्यूमेंट है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को देंगे और उसमें बताएंगे, सबूत है हमारे पास कि काफ़ी धांधली हुई है। इस धांधली को सुधार करना चाहिए और सुधार करने के बजाय फिर सुनते हैं कि डेट ने उन्होंने तय कर लिया है कि अमुक डेट से परीक्षा होगी। तो ये मेरा कहने का मतलब कि जिस प्रकार से पहले परीक्षा आप लिया है उसी प्रकार से फिर परीक्षा लीजिएगा, उसी पर क्या अनियमितता होगी। इसीलिए हम समझते हैं कि ये अन्याय हुआ है। और एक चीज़ और है, 7/23 के बाद का है, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना विभाग के ढुलमुल नीति या योग्य अभ्यर्थियों को नुकसान पहुँचाने गया है। हमारा कहने का मतलब है कि काफ़ी है और इसी में हम लोग इसको जोड़े हैं और जोड़ करके दे रहे हैं और पूरा एक सबूत है और इसकी जांच हो और ये जांच होने के बाद यानी इसका फलाफल आने के बाद ही कोई नई परीक्षा ली जाए, ये उचित होगा। और नहीं तो पहले परीक्षा ले जाने का मतलब है कि आप लिपापोती पहले भी किए हैं, फिर भी लिपापोती किए हैं, ये हमको इस समझ में